साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला वो वेद मर्म ना पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया, इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया। कर्म कांड का बांध महात्म 84 जीव भरमाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन वृक्षों को पंथ चलाया, इसी भूल में शंकर भूला जिन वृक्षों को पंथ चलाया। सिर पे जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। कह कबीर सुनो भाई साधो हम जुग जुग जीव चिताया, कह कबीर सुनो भाई साधो हम युग युग जीव चिताया। जिसने जाना मरम भूल का वो गर्भवास नहीं आया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। परमात्मा कबीर परमेश्वर इस काल लोक में आए, आकर के बताने लगे कि भी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। चाहे यहाँ के 3 लोक के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्यों नहीं है, इनको भी तत्व ज्ञान नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई कमल के फूल के ऊपर थे, और ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को बताते हैं कि नारद जब मेरा जन्म हुआ मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से जन्म हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ। और ब्रह्मा जी को ने ही जो वेद प्राप्त हुए उन्हीं का ज्ञान फिर विष्णु और शिव को दिया। ऐसे ही परमात्मा हमें ये बता रहे हैं कि मेरे साधो भाई यहाँ सब का भूल लगी हुई थी, कोई भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं था। पहले तो राम नाम को बजने को तैयार नहीं, और यदि कोई पुण्यात्मा भक्ति करना चाहते उसको मार्ग ठीक नहीं। मैंने आकर के फिर ये तत्व ज्ञान समझाया। अब इस जीव को सबसे भयंकर जो रोग लगा हुआ है वो जन्म और मृत्यु का है। जन्म और मृत्यु का सबसे भयंकर रोग है। ये ना ब्रह्मा का समाप्त हुआ है, ना विष्णु का समाप्त हुआ, ना शिव का, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और अन्य प्राणी जो इनकी साधना करते हैं वो तो फिर उनका तो कहना ही क्या है। कबीर परमेश्वर ने आके बताया कि हम कौन हैं, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और किस प्रकार ये भक्ति करनी चाहिए। अब जैसे आप संतों के सत्संग सुनते हो, वो चेतावनी की बातें तो जैसे ये दास बता रहा शायद इससे ही अच्छी आपको बता सकते हैं।
आपको अच्छी प्रेरणा भी दे सकते हैं, प्रेरित भी कर सकते हैं, लेकिन संतों के पास वो तत्व ज्ञान नहीं जिससे आपका आत्मकल्याण कर सके। अब जैसे किसान ने खेत भी संवार दिया और बीज उसके पास नकली है, वो संवारा और खेत बिल्कुल व्यर्थ जाएगा, चाहे उसमें खाद पानी भी डाल दिया, वो खर्चा भी कर डाला, वो फसल नहीं होगी। जो तत्व ज्ञान है, जो सार नाम है और सार ज्ञान है, इससे जीव का कल्याण होता है। पहले तो हम परमात्मा भजने को तैयार नहीं, और यदि रुचि बनती है तो हमारे को मार्ग ठीक नहीं। ये सारी भूल भुलैया किसने गिर कर रखी है? ये काल भगवान ने कर रखी है। ये काल भगवान कौन है और हम क्यों जन्मते और मरते हैं? हमारा क्या उद्देश्य है? आज हमारे पास सब कुछ है, बेटा भी है, बेटी भी है, कार भी है, कोठी भी है, अच्छी संपत्ति है, और एक्सीडेंट में या अन्य किसी कारण से आज मृत्यु हो जाती है तो मेरा कुछ भी नहीं है। ये भूल भुलैया क्यों डाल रखी है? हमें किसने जकड़ रखा है? हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर रहने का? ये आपको 5 दिन के सत्संग में निर्णायक ज्ञान हो जाएगा। प्रेम पूर्वक सुनते रहिए और अपने अन्य भी भाई बहन रिश्तेदार परिवार को भी आमंत्रित कीजिए और इस संत समागम गंगा में गोते लगाइए। सत साहिब। गीता के यथार्थ विश्लेषण की जानकारी के लिए पढ़ें पुस्तक गीता तेरा ज्ञानामृत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए